नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 2024 को लेकर ये खास पेशकश हम हर शनिवार रविवार आपके लिए लेकर आते हैं। और इस वक्त जो इसको चुनावी मुद्दा कहिए या सामाजिक मुद्दा कहिए, इस वक्त तो यूसीसी ही छाया हुआ है। नई संसद के पहले सत्र से पहले यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। और बहुत लोगों का यह मानना है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में यूसीसी को लेकर बिल पेश किया जा सकता है। कल लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें सभी दल यूसीसी पर अपना रुख साफ कर सकते हैं। और इस अहम बैठक से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूसीसी पर नरेंद्र मोदी को खुला समर्थन दे दिया है। मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि बीएसपी यूसीसी के खिलाफ नहीं है, यह देश के हित में है, लेकिन एक शर्त भी लगाई है। तो आपको सबसे पहले सुनना चाहिए मायावती का बयान। हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है, जिसमें सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की नहीं, बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो उचित नहीं है। जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए तथा ना ही इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए। और यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है तो तब फिर हमारी पार्टी इस मामले में अपना कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी। तो मायावती जी का समर्थन काफी मायने रखता है। हालांकि उन्होंने इसमें कई इफ एंड बट लगाए हैं, लेकिन वो ये कह रही हैं कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, मतलब वो यूसीसी का विरोध नहीं करेंगी, ये उन्होंने आज साफ कर दिया है। और मायावती से पहले ऐसी और पार्टियां रही हैं जो यूसीसी का समर्थन कर चुकी हैं। उसमें सबसे पहली पार्टी थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले यह कहा था कि हम सिद्धांत यूसीसी के समर्थन में हैं। उसके बाद उद्धव गुट शिवसेना का सामने आया, उन्होंने भी साफ किया कि यूसीसी पर हमारा रुख नरम है। यानी अभी तक 3 बड़ी विपक्षी पार्टियों ने यूसीसी पर नरेंद्र मोदी को ओपन सपोर्ट दे दिया है। और ये तीनों ही पार्टियां उनकी विरोधी पार्टियां हैं। तो मॉनसून सत्र में अगर सरकार यूसीसी का बिल लेकर आती है तो राज्यसभा में बिल पास कराने की परीक्षा में नरेंद्र मोदी आसानी से पास हो सकते हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो यूसीसी को लेकर तमाम विपक्षी दल एक कौन कौन साथ है, कौन कौन विरोध में है, यह आपको हम दिखा देते हैं एक बार। कितने दल अभी तक इसका समर्थन कर चुके हैं और कौन कौन से दल इसके विरोध में चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी खुलकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन मायावती, आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट ये खुलकर साथ आ चुके हैं। लेकिन यूपी से ही आने वाली एक पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, उनके सांसद ये खुलकर कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो लागू नहीं होने देना चाहते। वो इसके खिलाफ हैं क्योंकि ये मुसलमानों की धार्मिक आजादी में दखलंदाजी है। हम मुसलमान कुरान पाक की रूह से मानते हैं और कुरान पाक की और अल्लाह की हिदायत पर अमल करते हैं। अगर उसको बदलने की कोशिश की जाती है तो हम वो कानून नहीं मानेंगे। हम जो हमें कुरान में हुक्म दिया गया है हम उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाएंगे। और जो मुसलमान अगर इसको नहीं मानता या कुरान पे उसे भरोसा नहीं है या अल्लाह के फरमानों को नहीं मानता है तो उसके लिए मेरी सलाह यह है कि इस्लाम छोड़ के वो कहीं और चला जाए। तो आपने देखा जितनी पार्टियां उतने रुख। शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। मेहमानों से मिलवाएं आपको सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें मेहमानों का। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ हैं, एकेडमिशियन हैं, बहुत स्वागत है फिरोज जी, शहजाद जी। सुबोही खान जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हाजी खान साहब, इस्लाम के जानकार। हाफिज गुलाम सरवर साहब वो भी हमारे साथ हैं। सरवर साहब, हाजी खान साहब, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। तो शहजाद पूनावाला साहब, अच्छी बात है आपकी पार्टी को समर्थन मिलता जा रहा है। मायावती जी भी अब साथ आ गई हैं। वो बस सबको चिंता एक ही आपके विरोधी दलों को कि इसमें कहीं आप अपना सियासी फायदा ना ढूंढ रहे हो, वरना हम साथ हैं। सौरभ जी, अगर आपकी इजाजत हो एक कदम पीछे ले सकता हूं मैं जी बिल्कुल आपके पोडियम से। देखिए, मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं मेरा जो परिधान है ये राजस्थान से। यहां आना पड़ेगा आपको। हाँ, आगे आ जाता हूं।
देखिए दोस्तों, मेरा परिधान देखिए, क्या बात है, जरा जोरदार तालियां शहजाद जी के लिए। सौरभ जी, कुर्ता राजस्थान से, गमछा आसाम से, मुंडू जिसको कहते, धोती कहते, ये दक्षिण भारत से, बंदा महाराष्ट्र से, वोट उत्तर प्रदेश से और काम दिल्ली से। मुझे बताइए, विविधता की दुकान अगर कोई है तो वो शहजाद पूनावाला है। और मैं आपको कह रहा हूं, ये यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड का विविधता को खत्म करने का कोई ना इरादा है, ना ये चुनावी है, ना ये विवादी है। ये केवल 70 करोड़ हमारी देश की महिलाओं को अधिकार सुनिश्चित करने का हथियार, लिंग न्याय का हथियार है। मैं आपको दो बातों में समझा आपकी देता हूं। इजाजत हो, और मुझे लगता है अगर सरवर साहब मेरा साथ दें, सर परिधान की बात हो रही है, विविधता की बात हो रही है, मैं इसमें केवल एक सेकंड में भी आपका साथ उनको भी चाहूंगा इधर, आमंत्रण एक मिनट। कीजिए, आइए, मैं अपनी बात को केवल कंप्लीट कर लूं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है। इसका मतलब कि कल से शेरवानी पहनना बंद कर देंगे ये और केवल साड़ी पहननी पड़ेगी, ऐसा नहीं। ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है कि मैं जय श्री राम नहीं बोल सकता, केवल अल्लाह अकबर बोलना है, या अल्लाह अकबर बोलने वाला जो नमाजी है उसको आरती करनी पड़ेगी। ये यूनिफॉर्म रिवाज कोड नहीं है कि इनकी रिवाज है कबूल कबूल कबूल, किसी और की सप्तपदी वो खत्म हो जाएगी। ये यूनिफॉर्म केवल एक चीज में लाता है कि कानून के पटल पर सभी समान तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, अर्थात आर्टिकल 14 जो लागू है वो लागू होगा। इसका मतलब अगर कोई बच्ची की शादी 8 साल की 9 साल की उम्र में एक 55 साल के वर्ग के व्यक्ति के साथ हो जाती है तो उसको सजा मिलेगी, धार्मिक उसको आरक्षण नहीं मिलेगा कि ये कर सकता है। अगर कोई बच्ची और बेटा पैदा होता है किसी के घर में तो वो बच्ची को बच्चे की तरह ही अधिकार मिलेगा, पिता की जायदाद में, यह सुनिश्चित करेगा। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? 70 वर्ष के बाद क्या 70 करोड़ महिलाओं को समान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए? केवल इतनी बात है। मैंने तो सुना एक शख्स के सामने माइक रख दिया गया, पूछा गया, मुसलमान थे वो, कि भाई आपको क्या कहना है। उन्होंने कहा हमें तो ये बताया गया कि सबको एक से कपड़े पहनने पड़ेंगे, यानी धार्मिक कपड़े पहनने की आजादी खत्म हो जाएगी, यूनिफॉर्म लागू हो जाएगी देश में। मतलब आपके जैसा आदमी वो समझे कि मैं टोपी नहीं पहन सकता। शहजाद पूनावाला साहब ने 4-5 राज्यों का नाम लिया जी, मगर इनके एक सहयोगी हैं। अभी आपने भी शुरुआत की तो बीएसपी सुप्रीमो का बयान दिखाया, उद्धव जी का बयान बताया कि ये सब विपक्ष के लोग हैं जो यूसीसी पर सपोर्ट में जी, लेकिन एनडीए के जो यूसीसी के विरोध में हैं, बताइए। उनका नाम आज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा है और इनकलाब अखबार में लेकर आया हूं उसमें भी छपा। पढ़े बताएं। ठीक है, ये लिखते हैं यूसीसी विल कर्ब फ्रीडम राइट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल से एनडीए एलाइज। कौन? ये पूरी कहानी, ये संगमा जी का बयान है। संगमा जी का यस बयान है। यस। ठीक ठीक। और साथ में दूसरे भी उनके 3 पार्टी हैं पूर्वोत्तर के, तीनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। और उन्होंने जो कहानी लिखी है वो ये लिखी है कि 200 साल पुरानी जो हमारी परंपरा है जो ट्राइबल्स की है उस पर सीधा सीधा कल्चरल अटैक होगा, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल मैं किया। आपकी बात से सहमत हूं, ये तो कहा है उन्होंने। हाँ, और तो दूर अब क्यों जा रहे हैं आप? एक विनती, इनके दूर के रिश्तेदार हैं, अकाली दल कभी नाराज हो जाते हैं, कभी मान जाते हैं, उन्होंने भी आपत्ति जताई है। मैं इसमें केवल एक वाक्य कहना चाहूंगा, अगर इजाजत हो आपकी। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई एक धर्म और वर्ग के खिलाफ है ही नहीं। अगर आप कह रहे कि आदिवासी के कोई तथाकथित नुमाइंदे इसका विरोध कर रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री है सर, मैं कह रहा हूं कि यदि, अरे मैं कह रहा हूं उनके लिए तो अच्छे शब्द क्या कहिए क्या सर, क्या आप वो केवल आदिवासियों इतने के बड़े नुमाइंदे नेता हैं, हैं। क्रिश्चियंस के नहीं है क्या वहां पे? तो मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए मौलाना साहब। मुख्यमंत्री जी का मेरी सम्मान बात- बना के हाँ, रखिए। आप सम्मान तो 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया, सम्मान कर दीजिए ना उसका। सम्मान तो हो ही रहा, कहां नहीं हो रहा। नहीं, चलिए कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे कंप्लीट करने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं ना कि अब तो ये बात स्पष्ट है कि ये किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है। अन्यथा जिन नाम को इन्होंने गिनाया, पर मेरा केवल इतना कहना है कि क्या आज एक सवाल सब पैनलिस्ट से, यहां सुबोई जी से शुरू करते हुए वहां पर हाजी साहब तक, क्या एक बच्ची की शादी 18 वर्ष से कम की उम्र में होनी चाहिए? चलिए ठीक है, या उसको शिक्षा मिलनी चाहिए? बस इतना चर्चा को खोलते हैं और मेहमानों को बीच में लाते हैं। जरा तालियां दोनों के लिए आप बजाएं, लेकिन अपने खास अंदाज में दोनों ने अपनी बात कही है। शुरुआत चले मैं आज करना चाहता हूं फिरोज अहमद साहब से, फिरोज बख्त अहमद साहब से। सर बड़ी चर्चा है इसको लेकर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो जाने क्या हो जाएगा, और चूंकि आप समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं तो मैं चाहूंगा कि आपकी राय पहले जाए, और क्या इससे वाकई कोई खदशा है किसी को कि मेरे रीति रिवाज, मेरी परंपराएं मैं नहीं निर्वाह कर पाऊंगा उनका? सौरभ साहब, ये आपने सवाल पूछा, बहुत अहम सवाल है, इसके लिए शुक्रिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखिए,
ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है डंका बज रहा है पिछले 3-4 दिन से, ये ठीक है मीडिया में है, लेकिन 1949 से ये लागू है। और हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, बच्चों आप भी ध्यान से सुनना, उसका जो आर्टिकल 44 है उसमें ये कहा गया है सबको बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए। उन बराबरी के हुकूक में आर्टिकल 25 में है, जिसके अंदर जिसको लेकर के कुछ लोग जो है फसाद करते हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, एक बात ये बता दूं मैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसको चलाना कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ है, उनको टारगेट कर रहा है, मेरे ख्याल से उनको कुछ पता नहीं है। अच्छा, एक मजे की बात और है सौरभ भाई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ठीक है ड्राफ्ट हमें कुछ पता है, आइडिया है क्या है ये, लेकिन बगैर ड्राफ्ट पढ़ें, बगैर कुछ करें, इसके फेवर में भी हम लोग बोल रहे हैं, इसके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं। लेकिन एक बात की एश्योरेंस जरूर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो पारसी धर्म हो, सबके, और ख़ास तौर से सब, इतनी बच्चियां यहाँ बैठी हैं, हमारी बेटियां और बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं कहता चलूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहीं किसी चीज़ पे आंच नहीं आएगी। अभी आप कह रहे थे कि हमें कुर्ता पजामा नहीं पहन सकते, टोपी नहीं लगा सकते, किसी ने बोला, वो आप सोचिए एक व्यक्ति के मन में बात थी कि मुझे कपड़े जैसे पहनता हूं नहीं पहन पाऊंगा। हाँ, आखिर में एक बात कह के बात को तमाम करूंगा जी। देखिए क्या है, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक है, कहीं किसी के ऊपर आंच नहीं आएगी। पहली चीज, खवातीन, लेडीज को सबसे ज्यादा इसमें फायदा पहुंचेगा। अभी आपने देखा, मेरे ख्याल से इन्होंने पूनावाला ने भी बात करी, लेडीज को जिस तरीके से जो है ट्रिपल तलाक तो चली गई, अब एक तलाक हसन मौजूद है। जब तलाक का एक कानून हो जाएगा कि हाँ भाई तलाक देनी है तो देनी है, वो सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उस तरीके से तलाक देंगे। और तलाक की एक बात और कर दूं मैं, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपके पास एक सहाबा गए और उन्होंने कहा मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूं। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, उन्होंने 99 बुराइयां गिना दी। प्रॉफिट ने कहा कि भाई कौवा काला होता है, उसमें कोई अच्छाई होती है, कोई अच्छी बात है तुम्हारी बीवी में? उन्होंने ये कहा हाँ एक अच्छी बात है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने कहा अगर एक अच्छी बात तुम्हारी बीवी में है, सारी उम्र उसके एक अच्छी बात को सोचते हुए उसके साथ गुजार दो, तलाक नहीं दो। तलाक होती है तो अल्लाह के जानिब से कहा गया है, पहाड़ जो हैं वो दरक जाते हैं, दहल जाते हैं, आसमान थर्रा जाते हैं, इतनी गलत चीज है। तो ये सब चीजें हटेंगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का आखिरी बात ये है कि जो हमारा कानून है BR अम्बेडकर का, वही कानून है, कुछ उसमें कमियां थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको हटाएगा, हमारी खवातीन को उनके ह्यूमन राइट्स देगा। अब मैं जरा थैंक यू खान साहब का और सरवर साहब का रुख हम जान लेते हैं। देखिए तीनों का रुख तो हम जानते हैं, सुबुही का भी जानते हैं, अभी बता ही दिया, फिरोज साहब ने बता दिया, और शहजाद तो समर्थन में है ही। हाजी खान साहब, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं या आप इंतजार कर रहे हैं उस पर राय बनाने के लिए जब तक पता चले क्या मसौदा है? देखिए सौरभ जी, बात महिलाओं की चल रही है जी। जैसा कि हमारे शहजाद भाई कह रहे हैं कि 70,000 हिंदुस्तानी महिलाओं का मसला है। 1400 साल पहले जब कुरान आया, कुरान भेजने वाले रब्बुल आलमीन, लाने वाले मैसेंजर जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिन पे आया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पूरी दुनिया के कानून, हिंदुस्तान के कानून नहीं, दुनिया में जितने मुल्क हैं उसके संविधान बनाने वालों को चैलेंज करता हूँ इस बात से कि औरत को 4 जगह हिस्सेदारी कुरान के अलावा, इस्लाम के अलावा किसी जगह नहीं दी गई कि अगर किसी शौहर की बीवी है तो उसकी उसमें हिस्सेदारी उसकी प्रॉपर्टी में बनती है, अगर किसी की बेटी है तो बाप की प्रॉपर्टी में उसकी हिस्सेदारी बनती है, किसी की बहन है तो भाई की हिस्सेदारी उसमें बनती है, और किसी के बेटे की माँ है तो बेटे की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बनती है। दुनिया के किसी संविधान ने औरत को इतनी हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं सही, मगर आप अपनी बारी में बोलिए, आप अपनी बारी में बोलिए। अच्छा कह लें, आप कह लें फिर। बात यह है कि सिविल कोड लाने के लिए हमारे देश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में बनाया था लॉ कमीशन, उसके चीफ जस्टिस थे चौहान साहब, जो सबसे काबिल लोगों में से थे उस जमाने के। उन्होंने 4 साल इस पर मेहनत की, तमाम लोग, उनकी डेलीगेशन उनसे मिले, तमाम लोगों की एप्लीकेशन आई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में अनेकता में एकता है, इसलिए हमारे मुल्क में इसकी ज़रूरत नहीं है। मोदी जी भोपाल के चुनावी सभा में इसका ऐलान करते हैं UCC का। मैं पूछना चाहता हूँ, विरोध करेगी मुसलमान करें, पंजाबी करें, जैन करें, बौद्ध करें, सरदार करें, और कोई कौम करे या आदिवासी करें, लेकिन अभी ड्राफ्टिंग नहीं हुई है। और इतनी चर्चा चुनावी माहौल की बनाई जा रही है कि दिलों में आग, लगों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं। 2 तरह की नहीं चलेगी कानून हिंदुस्तान में। मोदी जी कह रहे हैं एक तरह का चलेगा, तो धारा 370 खत्म हुई थी, तो धारा
371 भी नॉर्थ ईस्ट में खत्म होना चाहिए थी। आप नहीं कहाँ हुई। गोल आप पोस्ट दो बदल तरह रहे हैं की भाई। बात पहले करें। यूसीसी की बात कर और लेते हैं ना। आपके लिए- गोल पोस्ट पहले बदल रहे यूसीसी हैं। की बात कर लेते हैं। सर देखिए देखिए भारत के सर मैं ठीक 70 समझा साल आपकी से बात। आगे हैं। आपने अपनी बात की शुरुआत बात की। में अमन हो गया, चैन हो मैं गया। ये कह रहा हूं कि लोग आराम से रह रहे हैं। देश एक विधान है। एक मिनट सर, जंतर मंतर पे हमारी देश की महिलाएं बैठी, जिन महिलाओं की ये फिक्र कर रहे हैं हाँ जी, शहनाज हाँ जी। साहब, पिछले 3 महीने से बैठी हैं, जिन्होंने भारत के झंडे सर बहुत को सारे पूरी दुनिया में मुद्दों फहराया। बहुत सारे मुद्दे उस पर चलते हैं, इतना उनकी बड़ा देश है, सेवन नहीं किया हर जा मुद्दे रहा, पर तो बहस नहीं उनकी हो सकती हिमायत ना। की जा हर रही, मुद्दा आप और यूसीसी के साथ जोड़ बलात्कारी और सकते हैं। जो 370 देश में 371 भी यूसीसी का वो मुद्दा ठीक है, नहीं है। खिचड़ी यूसीसी महिलाओं से पे पक्का खिलवाड़ अलग कर रहे हैं, है। उनकी एक सेकंड हिमायत सर, की एक जा सेकंड। रही है। लेकिन एक वाक्य आपने अपनी केवल- बात शुरुआत करते हुए क्योंकि एक धार्मिक हवाला दिया था और आपने ये कहा कि कम से कम इस्लाम के अंदर महिलाओं को पूरे हक दिए गए हैं और पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं है जहां महिलाओं को इतना दर्जा दिया गया हो, उनके हकों को इतना सुरक्षित रखा गया हो। तो मैं इस पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मतलब समाज में कहीं, कम से कम मुस्लिम समाज में कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये इंसाफ दिलाने के लिए यूसीसी जरूरी है, तो वो ये कह रहे हैं हम तो प्रॉपर इंसाफ, पूरा इंसाफ दे रहे हैं, तो हमारे यहां तो ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि आप कोई सुधार करें। उनका ऐसा कहना है। सुबुई जी सौरभ, देखिए इस मुद्दे पे तो हम बहुत सालों से बहस कर रहे हैं कि आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए, आर्टिकल 37 कहता है कि यूसीसी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा ही आएगा जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आएगा। तो ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे संविधान का मैंडेट है कि भारत के हर नागरिक पे एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। मैं इस चीज से हटके कुछ बात करना चाहती हूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया कि आज पैनल में सभी लोग मुस्लिम पैनलिस्ट्स हैं और मैं एज अ फीमेल एक्टिविस्ट जब मैं मुस्लिम बच्चियों की बात करती हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए भूल जाइए व्यक्ति, संगठन, पार्टी, भूल जाइए, साइड में रखिए। अपने घर को, अपने समाज को साफ करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की होती है। हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, वो महिला सम्मान की बात करते थे। मैं उनको फेमिनिस्ट मानती हूँ। अपनी उम्र से बड़ी महिला से उन्होंने शादी करी, बिजनेस वुमन से शादी करी, कोई नकाब पोश, कोई चार दीवारी में बैठी हुई किसी महिला से नहीं करी। वो अपना खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, घर के काम खुद करते थे। आज हम उन्हीं प्रॉफिट की उम्मत होते हुए अपनी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं? हम लोग ये कहते हैं कि शरिया के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी यानी बच्ची शादी के लायक हो गई, उसको पीरियड स्टार्ट हुए तो वो शादी के लायक हो गई। आज क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, 10-10 11-11 साल की नहीं, बच्चियों नहीं, को ना, 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 पीरियड वो स्टार्ट कर हो लें जाते अपनी बात, आप हैं। ये यूसीसी मैं का किसी पार्ट है, को बात बीच कर में लें नहीं अपनी। बोली। नहीं, 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 मैं नहीं, किसी नहीं, को क्यों बीच नहीं में पूरा नहीं कर बोली। लेते? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। आगे खान साहब, आगे खान साहब, नहीं, यूसीसी का पार्ट है, यूसीसी का पार्ट है। लड़कियों की शादी की उम्र, लड़कियों की शादी की उम्र यूसीसी का पार्ट है। आप बीच में ना बोले। लड़कियों की 18 से शादी कम अपराध है या नहीं? हाँ है, तो फिर हो रहा है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही शादी तो हो रही है जेल में ना? डालिए ना, शादियां हो रही है कि हो नहीं रही तो जेल में डालिए ना। तो जेल डालिए ना, नहीं, उसमें ये कौन हो बात गया क्या इस्लाम के दिक्कत खिलाफ बोलने वाली? इस्लाम के खिलाफ क्या बोला बिल्कुल उन्होंने? बोल रही हैं अभी। वो तो तारीफ कर रही है इस्लाम की। कहाँ पढ़ी है? तारीफ नहीं कर रही है। तारीफ उन्होंने क्या बोला? आप लीगल बात अभी कीजिए। तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। अकॉर्डिंग टू लॉ, अभी तक उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोला। सर्वर साहब, आर्टिकल 36 से 51 ओनली और 12 से 32 फंडामेंटल क्या बोला? क्या क्या बोला है धर्म के खिलाफ? सारी बात खराब बोले, उनको एक एबीसी नहीं पता था। मेरे कान अगर खराब नहीं है तो उन्होंने तो प्रॉफिट साहब की शान में बातें करी हैं अभी तक, सारी की सारी। क्या बात कर रहे हैं आप? आप धाधा मत कौन सी करिए। तारीफ, कौन सी नहीं, उन्होंने दादा, आप गलत भी बात मत कह दी? कीजिए। आप आप अपने मन की बात सुनेंगे, ये ऐसा नहीं है। आप बोलिए, आप बोलिए। सौरभ, इन जैसे लोगों की वजह से मुसलमान और इस्लाम बदनाम हो रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है सर्वर मैटर साहब। नहीं है, जब रिलीजियस मैटर नहीं है, लीगल है तो लीगल डिबेट कीजिए। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। रिलीजियस मैटर है क्योंकि ये सारे, ये कानून जो आएगा वो दिखाइए कानून। ये कानून जो आएगा वो रिलीजियस मैटर पर ही आएगा। आप ड्राफ्ट दिखाइए कहाँ इस्लाम के खिलाफ, लेकिन तो इस्लाम के खिलाफ नहीं है यूसीसी। नहीं उस पे तो फिर बहस क्या हो रही है फिर? ये कह रही है कि आप इस्लाम करवा रहे हैं बहस। ने इस्लाम को हर बार बात कर लिया। इस्लाम के खिलाफ इस्लाम से क्या? यूसीसी नहीं है। सब आप क्रिश्चियन को क्यों नहीं चिल्लाइए बुलाए? मत, चिल्लाइए मत। आप ट्राइबल को क्यों नहीं बुलाए? चिल्लाइए मत, आप उस पार्टी को क्यों नहीं बुलाए जो विरोध कर रहा है? चिल्लाइए मत सर्वर साहब। क्या तो मत सोचेंगे चिल्लाइए, आपको? नहीं कहने दीजिए। ये ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं। बात ये हमें आपको हम अगवा करके लाए थे क्या? नहीं, मंगवा के लाए थे बिल्कुल, अगवा करके लाए थे क्या? बिल्कुल। मैंने कह दिया था कि सुबह ही रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, आप ये जाइए, कोई बात नहीं है। जाइए आप, बिल्कुल बात है साहब। जाइए जाइए जाइए, कोई जरूरत नहीं, पर्सनल कोई दिक्कत नहीं आप है, बीवी को कोई इस्लाम प्रॉब्लम नहीं है। गाली देने वाला बना किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने। आप अपना एजेंडा मत चलाइए। नहीं नहीं नहीं, आगे खान साहब मेरी बात सुनिए पहले आप। इन्होंने कुछ गलत बोला, क्या गलत बोला मुझे बताइए, गलत क्या बोला बताइए। गुलाम सरवर,
आप किसी का एजेंडा नहीं है, आपका एजेंडा, आपके पास जवाब नहीं है। आपका एजेंडा। आप जाइए यहां से, जाइए आप यहां से। एक औरत के सवालों का सामना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप सामना, गलत नहीं कही, पढ़े हुआ का सामना कर सकते। लेकिन हाँ, आप में हिम्मत नहीं है। तो करिए, तो कोई बैठकर। बदतमीजी नहीं हुई, उसने बदतमीजी करी, गाली नहीं दी, नहीं दी, सामना। नहीं दी, करिए नहीं तो दी। सामना। ठेकेदार मत बनिए इस्लाम के, आप ठेकेदार हैं। करिए, आप लोग इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं। जो इनके मन का हो बोले, जिसका जवाब इनके पास नहीं है वो सवाल ना पूछे। कौन होते हैं ये, कौन होते हैं ये? कमाल हो गया। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इस स्टूडियो के अंदर 50-70 ऑडियंस बैठी है। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर सर, ये बिल्कुल क्लियर बात जानी चाहिए। कहीं से एक शब्द भी किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं हुई। कोई व्यक्ति ये इस प्रोग्राम को जब इंटरनेट पर आ जाए, आप पीछे जाकर के देखिए, सुबोही खान केवल और केवल तारीफ कर रही थी कि प्रॉफिट साहब क्या सोचते थे औरतों के बारे में, उनकी क्या राय थी, उनके क्या हक होने चाहिए। यहां से उन्होंने अपनी बात शुरू की और फिर वो इस बात पर आ रही थी कि क्या आज लेकिन हम उनकी बात पर चल रहे हैं। क्या यही बात हो रही थी फिरोज साहब? हो रही थी, क्या यही कोई बात गलत हो रही बात थी नहीं शहजाद? कही सबूही ने। नहीं, आई वांट यू टू एंडोर्स दिस अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है तो। आज एक भी इस्लाम या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान और शौकत के खिलाफ कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। आज बात कुरीतियों की हुई और कुरीतियों के खिलाफ ही UCC। क्या आप में से किसी को लगा कि कोई ऐसी बात हुई है जिससे किसी को ऑफेंड होना चाहिए? देखिए, कुछ भी गलत हुआ? सौरभ वही देखिए, कुछ चिल्लाने आप वाले बोलिए। चले गए, और सुबह उनको ये एक लगता सेकंड, है, सिर्फ उनको एक ये सेकंड लगता दे दो। है कि वो सुबोही खान के सामने चिल्लाएंगे, यहां स्टूडियो में आकर के हंगामा करेंगे, बाइक निकाल के चले जाएंगे तो प्रोग्राम नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है कि अब कम से कम बहस नहीं होगी। हम आपको तसल्ली से अब बताएंगे कि UCC क्या है, UCC के फायदे क्या हैं। बड़ी अच्छी बात है, तसल्ली से आपको पता चलेगा। बोलिए मैडम। और आप लोग के पास कोई सवाल हो UCC से जुड़े हुए पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। सौरभ आप देखिए, इनसे पूछिए कि ये आपके मन में कोई डाउट है, आप इनसे पूछिए, क्लियर होगा। जी बोलिए। जी सौरभ देखिए, इंडिया किनको टीवी पूछना? एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के करोड़ों देशवासियों तक ये मैसेज देना चाहती हूं कि देखिए ये लोग किस तरह से चिल्लाकर, और जब भी मुसलमान बच्चियों की या महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो ये लोग किस तरह से उसको डिरेल करके डिबेट से भाग जाते हैं, क्योंकि ये सच का सामना नहीं कर सकते। मैं कुछ उदाहरण दे रही थी। हम लोग सौरभ राष्ट्र जागरण अभियान नाम के एक मूवमेंट पर काम कर रहे हैं। हम लोग प्रवास करते हैं पूरे देश में। हम सिर्फ ड्राइंग रूम एक्टिविज्म या सिर्फ चैनल्स पे डिबेट नहीं करते हैं। हम लोग प्रवास करते हुए पहुंचे तेलंगाना। शहजाद ने अभी उदाहरण दिया कि निकाह करते हैं बच्चियों के साथ में, उससे भी बदतर आपको एक उदाहरण देती हूं। हैदराबाद में आज भी एक प्रैक्टिस चलती है मिस्यार निकाह, यानी कि ट्रैवलर्स मैरिज। अरब से 70-70, 80-80 साल के बूढ़े शेख आके 12-12 साल की 12-12 साल की मुसलमान बच्चियों के साथ निकाह के नाम पर लिटरली रेप करके जाते हैं। जितने टाइम तक उनकी ट्रैवलिंग यात्रा चलती है उतने टाइम तक वो निकाह चलता है। कोई तलाक, कोई मेंटेनेंस, कोई एलिमनी, कोई क्लोजर, कुछ उस बच्ची का अधिकार कुछ नहीं होता है। मिस्यार निकाह के नाम पर पॉक्सो एक्ट का वायलेशन हो रहा है हमारे देश में। माइनर बच्चियों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस को इतना सीरियस अपराध ये माना और जाता देशों है। से आते हैं, शादी करते हैं कम उम्र की लड़कियों से और उनको वहीं छोड़कर चले जाते हैं, तलाक देकर चले मिस्यार जाते हैं। निकाह आप सब लोग गूगल पे डालिए, ट्रैवलर्स मैरिज ही उसका नाम है। ट्रैवलर्स मैरिज, यात्री निकाह। जितने समय यात्रा चलती है उतने समय वो निकाह चलता है। ये कोई मैं बनानी नहीं हूं अपने पेट से, ये मौलाना आके यहाँ पे बकवास करते हैं। जाके ट्रैवलिंग तो करें, जाके प्रवास करें, देखें हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ हो क्या रहा है। इन्हें तो अपनी राजनीति करनी है। अरे किसी नेता का विरोध कर दीजिए, किसी पार्टी का विरोध कर दीजिए, कम से कम मासूम बच्चियों की इज्जत पे तो अपनी राजनीति मत करिए। एक सवाल है, अब बोलिए बेटा, बोलिए। सर, जैसा कि मैंने अभी देखा तो मेरा यह है कि अगर UCC लागू करने के खिलाफ CAA जैसे दंगे हुए तो उससे हम कैसे डील करेंगे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी कानून की क्या प्रतिक्रिया होगी, इस अगर चक्कर में हम लोग डर कर बैठ जाए तो क्या सती प्रथा इसलिए लागू होनी चाहिए क्योंकि लोगों ने सती के समर्थन में कुछ कहा था? हिंदू रिफॉर्म 1950 के दशक में हुआ था, उस समय पर भी कुछ लोगों ने विरोध किया। पर यदि 1950 के दशक में जब भारत गुर्बत और गरीबी में था तब वो हिंदू रिफॉर्म आ सकता है, तो आज जब आजादी के अमृत महोत्सव में हम प्रवेश कर चुके हैं तो क्या देश की अन्य महिलाओं को अधिकार ना मिला? और मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, अभी जो सुबोही खान ने बड़े विस्तृत रूप से बताया, ये कब होता है? अगर कोई हिंदू कोई छोटी बच्ची से शादी करता है तो उसको कानूनन सजा मिलेगी।
पर अगर कोई अन्य धर्म जिसको संरक्षण मिलता है अपने धार्मिक अधिकारों के नाम पर, वो शादी करता है 8 साल की 9 साल की बच्ची के साथ और बलात्कार करता है, तो उसको यह कहने का अधिकार है कि ये तो मेरे धर्म में मेरा अधिकार है। क्या ऐसी कुरीतियों को जायज ठहराना चाहिए हमें 75 वर्ष के बाद? आज सवाल सिर्फ इतना है, अगर शहजाद का बेटा और बेटी होता है तो क्या शहजाद की बेटी को शहजाद के बेटे जितना ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए मेरी संपत्ति में? राम के बेटे और बेटी को मिलता है तो शहजाद के बेटे बेटी को क्यों ना मिले? यह सिर्फ सवाल है। पर मुझे अफसोस है, एक मैं आपको बात बता दूं, ये जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक नोटेड चीज है, फिरोज बताएंगे आपको, कि जब उन पर एक महिला कचरा फेंकती थी, हर रोज वो एक दिन कचरा नहीं फेंकती है तो वो उनके घर जाते और कहते कि बूढ़ी अम्मा आज कचरा क्यों नहीं फेंका। ये उनकी सहिष्णुता का, टॉलरेंस का लेवल था कि जो उन पर कचरा फेंकती थी वो उनकी बात सुन सकते हैं। ये तो केवल एक सच बयां कर रही थी, तो क्या उनके अंदर इतनी भी सहिष्णुता नहीं है? ये इस्लाम के नहीं, ये वोट बैंक के ठेकेदार है और ऐसी पार्टियों को चिन्हित करिए। ये पार्टी है, ये धर्म के ठेकेदार नहीं, ये पार्टी के ठेकेदार। शहजाद, मुझे लगता है वो अपनी हकीकत खुद बयां कर गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। जैसे अभी हमारे साथ एक छोटी साथी ने सवाल पूछा, बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, इससे आगे बढ़ेंगे और लोगों के भी बहुत से सवाल हो सकते हैं। मैं फिर ये कहूंगा कि ये कानून जो है केवल एक धर्म के लिए नहीं आ रहा है। जब हम कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड, तो ये देश के एक एक नागरिक पर लागू होगा, फिर वो चाहे किसी भी मजहब से क्यों ना आता हो या वो कोई मजहब ना भी मानता हो तो भी उस पर लागू होगा। ये किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं लाया जा रहा है, ये बात हम सबको माननी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।